नमस्कार, मैं हूँ स्मृति मल्होत्रा और वक्त हो चला है देश और दुनिया से जुड़ी 10 मुख्य खबरों का। पहली बड़ी खबर नॉर्थ ईस्ट से सामने आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में एम्स का इनॉग्रेशन किया। नॉर्थ ईस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स दिया, जानिए क्या है पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल के मौके पर गुवाहाटी पहुंचे। यहाँ उन्होंने कुल 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा नलबाड़ी, नगांव और काको रिजर्व में 3 मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन किया। अगली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर 132वीं अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दी। जानिए क्या है पूरी खबर। संविधान के निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की आज 133वीं जयंती है। शुक्रवार को संसद भवन लॉन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनएसपी प्रमुख शरद पवार और अन्य नेताओं ने दिल्ली में संसद भवन में लॉन में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के समारोह में शामिल हुए। अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से सामने आ रही। दिल्ली में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष एकता को अब एकजुट होना होगा। शरद पवार ने आज राहुल गांधी और खड़गे से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग की। जानिए क्या है पूरी खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों का एक साथ आने के लिए कई नेता कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत एनएसपी नेता शरद पवार ने गुरुवार शाम राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। यह बैठक खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इससे पहले राहुल बुधवार को नीतीश कुमार से भी मिले थे। अगली बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा में 2 महीने पहले जुनैद नासिर मर्डर केस में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू राणा और गोगू नाम के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जानिए क्या है पूरी खबर। हरियाणा के भिवानी में राजस्थान ने 2 मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद को जलाकर मार देने वाले की वारदात में शामिल मोनू राणा और गोगी की राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। दोनों हरियाणा के भिवानी के रहने वाले थे। इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम लगाया गया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने 2 मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद को जलाने के आरोप लगाए गए थे कि उन्हें इन्होंने जिंदा जला दिया था। अगली बड़ी खबर आईपीएल फैंस के लिए सामने आ रही है। कल जो गुजरात वर्सेस पंजाब का मैच हुआ था उसमें गुजरात ने बहुत ही रोमांचक तरीके से जीत हासिल की है। 6 विकेट से गुजरात टाइटंस जीता है। जानिए क्या है पूरी खबर। इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। ओपनर शुभमन गिल ने 50 लगाई लेकिन आखिरी ओवर में वे आउट हो गए। टीम के 2 गेंदों पर 4 रन की जरूरत थी। राहुल तेवतिया ने चौका लगाकर गुजरात को जीत दिला दी। पहली पारी में मोहित शर्मा ने 2 विकेट लिए। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग से जुड़ी हुई। राजस्थान में अगले 5 दिन गर्मी बढ़ने वाली है। 8 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने वाला है। जानिए क्या है पूरी खबर। राजस्थान में अब दिन और रात में गर्मी तेज हो गई है। 8 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार पर आ गया है। बाड़मेर, कोटा, फलोदी में रात को तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगा है। मौसम केंद्र ने नई दिल्ली से अगले 2 सप्ताह का जो फोरकास्ट जारी किया है उसमें 27 अप्रैल तक तेज गर्मी पड़ने के संकेत दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। बीबीसी ऑफिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल फंडिंग में गड़बड़ी के आरोप। ईडी ने लगाए आरोप। ईडी अब जांच कर रही है। जानिए क्या है पूरी खबर। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA के तहत ये केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी बीबीसी के फॉरेन रेमिटेंस की जांच कर रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने के लिए कहा गया है। अगली खबर वेस्ट बंगाल से सामने आ रही है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि सुना है 2024 में हमें फंडिंग नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं बंगाल में माताओं के आगे भीख मांग लूंगी, लेकिन भीख मांगने के लिए नई दिल्ली नहीं जाऊंगी। जानिए क्या है पूरी खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि अब हमें साल 2024 तक फंड नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ तो जरूरत पड़ने
मरने पर आंचल फैलाकर बंगाल की माताओं के सामने भीख मांग लूंगी, लेकिन भीख मांगने के लिए दिल्ली यानी केंद्र सरकार के पास कभी नहीं जाऊंगी। ममता गुरुवार को कोलकाता में जनसभा को संबोधित कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही। अगली खबर सामने आ रही है क्रिकेट फैंस के लिए, आईपीएल फैंस के लिए। आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। बता दें ये मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाना है। जानिए क्या है पूरी खबर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच लीग स्टेज का मुकाबला खेला जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने लीग में अब तक 3-3 मैच खेले हैं। कोलकाता को 2 में जीत, 1 में हार और वहीं दूसरी ओर हैदराबाद को 1 में जीत और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। अगली बड़ी और आखिरी खबर बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ शेयर की कुछ फोटोज। जानिए क्या है पूरी खबर। आलिया और रणबीर कपूर 14 अप्रैल को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। इस मौके पर आलिया ने सोशल मीडिया पर रणबीर के साथ थ्रो ब्रेक फोटो शेयर की, जिनमें दोनों रोमांटिक अंदाज में कैंडिड पोज देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कपल की ये फोटोज बहुत सुर्खियां बिखोर रही हैं। इसी तरह हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं स्मृति, धन्यवाद।